सांबा जिला के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से हुए नुकसान का जायजा लगातार जिला प्रशासन सांबा ले रहा है। आपको बताते चलें कि जिला प्रशासन सांबा के तमाम अधिकारी इस समय ग्राउंड पर डटे हुए हैं और लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से लगातार की जा रही है। जिसमें अगर बात करें तो डीसी सांबा आयुषी सूदन जी खुद इस समय ग्राउंड पर हैं और लगातार जिला सांबा के अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। इसी के साथ साथ लोगों से भी मुलाकात कर रही है, उनका हालचाल जान रही है। और मैं आपको बता दूं कि डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने आज जिला सांबा के अलग अलग इलाकों का दौरा किया, जिसमें अगर बात करें तमाम जो जिला सांबा के पहाड़ी इलाके जो लगातार प्रभावित हुए हैं, जिसमें अगर बात करें सुम ब्लॉक और नट ब्लॉक, यहां के इलाकों का दौरा किया, पूरी स्थिति का जायजा लिया और उसी के साथ नुकसान का आंकलन किया है, नुकसान का जायजा लिया है। इसी के साथ डीसी सांबा ने पुरमंडल इलाके का भी दौरा किया। कई अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या थी और पुरमंडल जो कि छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, ये तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा जो प्रभाव है वो फ्लैश फ्लड का यहाँ देखने को मिला है। तो किस तरह से यहाँ पर अब राहत कार्य किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम यहां पर किया जाएगा, ये तमाम जायजा जो वो लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ शहर के बीचों बीच अगर बात करें सांबा की संगवाली मंडी और कहली मंडी में जो दो घर जो वो पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, उनका भी जायजा लिया है, स्थिति का जायजा लिया, उन तमाम घर वालों से मुलाकात की है और उनको भी जो है प्रशासन की तरफ से मदद देने की जो बात है वो कही गई है, आश्वासन उनको भी दिया गया है। इसी के साथ साथ डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा किया और वो दौरा था विजयपुर देवक ब्रिज का, जो एक पिलर धंस गया है, जिस तरह से वो एक हिस्सा जो वो ब्रिज का डैमेज हुआ है उसका भी जायजा लिया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की है कि जल्द से जल्द इसका जो रिपेयरिंग का काम है वो भी शुरू किया जाएगा। इसी के साथ जो कई अलग अलग इलाके यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है, यहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा है, लोगों का जो नुकसान हुआ, कई दीवारें टूटी हैं, कहीं फसलें खराब हुई हैं, तो तमाम जो इस समय तबाही की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो इस तबाही का लगातार जायजा लिया जा रहा है, लोगों को किस तरह से राहत देनी है, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और उसी के साथ साथ जिंदगी जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए, जिसको लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और कई इलाकों में जिस तरह से ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं या कई इलाकों में जो ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा है, कहीं उनकी टो वॉल्स बैठ गई हैं, कहीं सपोर्टिंग वॉल्स बैठ गई हैं, तो वहां पर भी रेस्टोरेशन का काम जो वो शुरू किया गया। तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि वाकई में त्रासदी आई है, त्रासदी ने जो अपना भयंकर रूप दिखाया है, कुदरत का ये जो कहर है उसका भयंकर रूप हमें सांबा जिला में भी देखने को मिला। कोई इलाका बचा नहीं है, सांबा मानसर रोड प्रभावित हुआ, नदी नाले उफान पर आए, सुम्ब हो, नट हो, सीमावर्ती इलाके हों या शहरी इलाके हों, हर जगह नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि उसका आंकलन अब धीरे धीरे किया जा रहा है और लोगों को रिहैब किया जा रहा है, उनको रिलीफ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर डीसी सांबा खुद जो है वो ग्राउंड पर उतरे हैं और लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन अभी भी एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी है कि अभी बारिशें हो सकती हैं, जिसको लेकर आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है और नदी नालों से दूर रहना है और खासतौर पर वल्नरेबल एरिया से दूर रहना है। लो लाइंग एरियाज पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी इवैक्यूएट किया गया है। चकमंगा इलाका हो शहर का, वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट करके ऑलरेडी एक सेफ जगह पर रखा है। मनानू इलाका जो कि लगातार प्रभावित हुआ, इतना ज्यादा पानी वहां पर आया, वहां के लोगों को भी इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर रखा हुआ है। तो अभी पूरी तरह से स्थिति जो वो स्थिति के ऊपर जो नजर बनाई है प्रशासन ने और फौरी तौर पर लोगों को राहत देने का जो कार्य है वो शुरू किया गया है। कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं है, पानी की निकासी बनाई जा रही है, पुलों का जायजा लगातार लिया जा रहा है, जिस तरह से रेस्टोरेशन का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको लगातार बता रहा हूं। तो ऑन टो जिला प्रशासन सांबा जो वो डटा हुआ है और उसी के साथ साथ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिला सांबा के अलग अलग विधायक जो सांबा के सुरजीत सिंह सलातिया हैं, रामगढ़ के डॉक्टर DK मन्याल है और विजयपुर के चंद्रप्रकाश गंगा है, वो भी लगातार अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और फौरी तौर पर राहत लोगों को पहुंचाई जाए, जिसको लेकर लगातार प्रशासन के संपर्क में है और प्रशासन के साथ लगातार अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो लोगों को राहत पहुंचाई जाए। लेकिन आज मौसम साफ हुआ है, लेकिन अभी कल की स्थिति ये भी बताया जा रहा है कि मॉडरेट रेन हो सकती है, जिसको लेकर हमें पहले ही तैयार रहना है, जिसको लेकर स्कूल कॉलेजेस को कल भी बंद रखने का जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। तो ये लेटेस्ट स्थिति है सांबा की, जिस तरह से लगातार अब तमाम अफेक्टेड, रेन अफेक्टेड, फ्लैश फ्लड अफेक्टेड एरियाज का दौरा किया जा रहा है और लगातार स्थिति का जायजा
लिया जा रहा है, आंकलन किया जा रहा है नुकसान का, और प्रशासन वचनबद्ध है कि जहां जहां पर भी नुकसान लोगों को हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश प्रशासन लगातार करेगा। उम्मीद है जैसे प्रशासन डटा हुआ है तो किसी तरह की कोई भी परेशानी अब लोगों को नहीं आएगी, और मैं भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करता हूं जल्द हालात ठीक हो और लोग अपने अपने घरों को वापस जाएं, जो लोग अभी सेफर जगह पर रखे हुए हैं, क्योंकि वो एरियाज हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, डेंजर जोन के आसपास के एरियाज हैं, जिन लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर पहुंचाया। तो स्थिति का लगातार आंकलन किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है, लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य लगातार जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है जिला प्रशासन सांबा की तरफ से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।